हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवाई ट्रूवियल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन दैट इज यूनिट 4, जिसमें हम लोग इसका मीनिंग, प्रोसेस, फीचर्स, टाइप्स और इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। और इंक्लूसिव ऑफ दिस वी विल आल्सो टेक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, जो आपके क्वेश्चंस पे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन इज अ वर्ड जो एक लेटिन वर्ड मूवर से निकला हुआ है। दैट मीन्स टू मूव, टू ड्राइव फॉरवर्ड। कोई भी चीज जब आगे बढ़ती है या उसको किसी भी प्रकार की अर्ज होती है टू मूव फॉरवर्ड या कुछ काम करने की, कोई एफर्ट लेने की, तो उसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग। ये जो वर्ड है इसको आप ऐसे एस आई आई करके या आई आई एस करके आप उसको याद रख सकते हो। तो इसका क्या मतलब होता है कि मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, किसी को स्टिमुलेट करना, इंड्यूस करना या इंस्पायर करना एम्प्लॉयज को, सो दैट वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में वर्क कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। इसी में ही डब्ल्यू जी स्कॉट बोलते हैं कि मोटिवेशन क्या है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल सो दैट वो कुछ अचीव, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। ओके, तो दैट इज नोन एज मोटिवेशन। इसी में एक वर्ड दिया हुआ है स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग या स्टिमुलेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है एनकरेज करना या किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट उनमें अराइज करना इज नोन एज स्टिमुलेट करना। ओके, तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। वो हमसे क्या कहता है, तो सबसे पहले हमारी यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये अगर आप डायग्राम बना दोगे तो यू विल गेट ऑब्वियसली अ हाई ऑर्डर मार्क्स इन दिस। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में प्रोसेस पूछा भी जा चुका है। तो सबसे लास्ट में वी विल सी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि अनसैटिस्फाइड नीड है, जिसके कारण क्या होता है, एक इंडिविजुअल को टेंशन होती है। उस टेंशन के कारण वो एक अर्ज उसके अंदर उठती है कि हाँ ठीक है, मुझे एक एफर्ट लेना है। उस एफर्ट के कारण वो क्या करता है, वो सर्च बिहेवियर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो कि इफ यू आर हंग्री, सो नाउ यू आर, इफ यू आर हंग्री, तो एक आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है जिसके कारण आपको टेंशन हो रही है, एंड ड्यू टू विच आप एक अर्ज, आपके अंदर एक अर्ज उठती है, एक नीड उठती है कि ओके यू हैव टू टेक सम एफर्ट, जिसके कारण आप सर्च बिहेवियर शुरू करते हो। उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप एफर्ट लेते हो। जब आप उस नीड को फुलफिल कर लेते हो, सेटिस्फाई कर लेते हो, देन देयर इज रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो फर्स्ट लाइन इसकी क्या कहती है कि एक अनसेटिस्फाइड नीड है जिसके कारण एक टेंशन होती है, और इसके कारण इट एनकरेजेस अ ड्राइव, मतलब ये एक एफर्ट को मोटिवेट करता है। ये जो ड्राइव है ये एक सर्च बिहेवियर को लेकर के आती है, दैट लीड्स टू नीड की सेटिस्फाई कर पाए हम लोग सर्च नीड्स को। और उसके बाद ये जो नीड है व्हेन इट इज सेटिस्फाइड, तो उसके बाद इंडिविजुअल जो है ही इज रिलीव्ड ऑफ द टेंशन। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, अब इसी में इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सबसे पहला है अनसेटिस्फाइड नीड। तो मोटिवेशन का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, जहां पर किसी पर्सन की कोई नीड है जो अनसेटिस्फाइड है, फिर उसके कारण उसको क्या होता है, उसको टेंशन होती है कि चलो हमको ये जो नीड है ये फुलफिल करनी है। उसके बाद थर्ड इज ड्राइव। ड्राइव आपसे क्या कहता है कि ये जो टेंशन है क्रिएट करती है एक अर्ज, दैट इज ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, जिससे उसकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो सके। ओके, देन नेक्स्ट इज सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर आपसे कहता है कि जब उसको ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं कि हम ये ऑप्शंस रख सकते हैं, तो वो अपने मोस्ट चूजन ऑप्शन को लेकर के जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट इज, जब वो अपने मोस्ट चूजन ऑप्शन को चूज कर लेता है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। ड्राइव क्या होता है कि जो मेरी बेसिक नीड है हम उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो एक मेरे अंदर नीड जग रही है उसके कारण हम जब उसको फुलफिल करने के लिए दैट एक्शन दैट वी आर टेकिंग, ठीक है, दैट इज अ ड्राइव। कि आप अचानक से पढ़ने बैठते हो ना, तो एक्शन जो आप ले रहे होते हो दैट इज अ ड्राइव, जिसके कारण आप एक सर्च बिहेवियर रख रहे होते हो। सर्च बिहेवियर जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है और उसमें से आप एक ऑप्शन को चूज कर लेते हो, जिसके कारण
you have your need getting satisfied after behaving एक particular manner में, उसको ये evaluate होता है कि अच्छा ठीक है हमने कुछ खाया, I was hungry, मैंने कुछ खाया, अब हमको ये decide करना है कि क्या मेरी वो need जो है वो satisfy हुई है या नहीं हुई है, and if it is satisfied तो उससे क्या होगा, मेरी जो tension है वो कम हो जाएगी। तो ये आपके process of motivation का हिस्सा है। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन के बाद आता है कि एक इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई एम्प्लॉय है, उसको ज्यादा अर्न करना है, तो इससे क्या होगा कि ही विल बी रेस्टलेस, और जिसके कारण वो कुछ वेज ढूंढेगा जिसके थ्रू ही कैन सेटिस्फाई हिज नीड। तो इसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट ही विल डू, ही विल वर्क हार्ड, ही विल गेट प्रमोशन। जब उसको इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स या प्रमोशन मिल जाते हैं तो उसकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। पर मोटिवेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हमारी एक नीड सेटिस्फाई हो गई है, हम वहीं पर ही उसको मैटर को क्लोज कर देंगे। नो, जब एक नीड मेरी सेटिस्फाई होती है तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, क्योंकि दोबारा मेरी दूसरी नीड आ जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ चुका है। तो सबसे पहला आता है अचीवमेंट मोटिवेशन। ये एक ड्राइव है टू परस्यू एंड अटेन गोल्स। गोल्स को अटेन करने की, अचीव करने की जो आपके अंदर ड्राइव होती है, दैट इज अचीवमेंट मोटिवेशन। एक इंडिविजुअल ही विशेष कि उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए, वो सक्सेस की सीढ़ियों तक पहुंच जाए, उसको क्लाइम कर ले। अचीवमेंट उसके खुद के, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिज ओन सेक, एंड दिस इज शेक लिखा हुआ है बट इट इज सेक, and not for the rewards that accompany it, or it is also similar to the Kaizen approach of Japanese management technology, जो continuous improvement में believe करते थे। Moving towards the next one, that is affiliation motivation। affiliation motivation क्या होता है, social basis पे, कि हमारी love and belongingness need जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। पर्सन जो affiliation motivation है वो ये समझते हैं कि दे परफॉर्म द वर्क बेटर when they are complimented for their favorable attitude and cooperation। हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को नहीं लेते हैं, हम तब उस चीज पे मोटिवेट होते हैं जब हमें ये पता है कि अगर हमने कुछ अच्छा किया तो हमारे जो इर्द गिर्द के पीयर्स हो गए या सबऑर्डिनेट्स हो गए या सुपीरियर्स हो गए, वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं या हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसके बाद वी विल फील लाइक कि हाँ हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं। इसी को हम अफिलिएशन मोटिवेशन कहते हैं। Okay, moving towards the next one, that is competence motivation, कि it is a drive to be good at something, allowing the individual कि वो एक high quality work को परफॉर्म करे, इन द सेंस कि द पर्सन जो है वो जॉब मास्टरी पर बिलीव करता है। वो ये समझता है कि कोई भी हम काम करें तो हम उसमें अपना बेस्ट दें। टेक प्राइड इन डेवलपिंग एंड यूजिंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दे आर वेरी मच प्राउड कि ठीक है, आई एम द बेस्ट इन पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर एरिया, और कंटिन्यूसली वो स्ट्राइव करते हैं क्रिएटिव बनने की। कभी भी अगर उनके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत लर्न करते हैं। दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज पावर मोटिवेशन। पावर मोटिवेशन आपसे ये कहता है कि ये एक ड्राइव है टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड चेंज सिचुएशंस। ये जो काइंड ऑफ पीपल होते हैं, पावर मोटिवेटेड पीपल विश टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, और वो हर प्रकार का रिस्क लेने के लिए भी रेडी होते हैं। मतलब दे वो जो है क्रिएटिविटी तो कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ वो सिचुएशन को चेंज करने की भी क्षमता रखते हैं। वो एक इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, एक मेजर चेंज, एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करके उसके अकॉर्डिंग वर्क करने वाले पावर मोटिवेशन के अंदर आते हैं। फिर आता है एटीट्यूड मोटिवेशन। एटीट्यूड मोटिवेशन, द पर्सन हाउ ही फील्स, हाउ ही थिंक्स, वो दैट डिपेंड्स कि वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका बिलीव खुद में, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ कैसा है। इफ दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, इफ दे सी एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं लाइफ में। अगर नेगेटिविटी देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं, ना कि सॉल्यूशंस, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करते। तो एटीट्यूड मोटिवेशन मीन्स कि पर्सन का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स गोल, टुवर्ड्स अचीवमेंट
कैसा है, दैट इज एटीट्यूड मोटिवेशन। नेक्स्ट इज इंसेंटिव मोटिवेशन। यहाँ पर एक पर्सन उस या फिर उसकी जो टीम है वो रिवॉर्ड, एक कोई एक्टिविटी उसने की है उससे जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें वो इंसान बहुत खुश है। इट इज यू डू दिस एंड यू गेट दैट, तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, जो डील वाली चीजें होती है। इट इज अ टाइप ऑफ अवार्ड्स एंड प्राइजेस जो पर्सन को मिलते हैं अगर वो थोड़ा सा हार्डवर्क करते हैं तो। जैसे इसका बेसिक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि वेन एवर यू वर स्मॉल इन क्लास 10th और 12th तो आपके भी पेरेंट्स आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स देते थे, ओके 10th में इतने परसेंटेज आएंगे तो ये मिलेगा, दैट इज इंसेंटिव मोटिवेशन। देन द लास्ट वन इज फियर मोटिवेशन। फियर मोटिवेशन coercions a person's to act against will, मतलब उसको some sort of force करना। it is instantaneous and gets द जॉब डन क्विकली। ये शॉर्ट रन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, एक इंसान को फोर्स करें कि भाई ये काम करो नहीं तो भाई नौकरी खतरे में आ जाएगी। ओके, तो दैट इज फियर मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन जो उसको मिल रहा है दैट इज पार्ट ऑफ फियर मोटिवेशन, जो शॉर्ट रन में तो चल जाता है बट लॉन्ग रन में ये चीज नहीं चल पाती है। Next is features of motivation. The first one is psychological phenomena. Psychological phenomena आपसे ये कहता है कि ये किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर, ये एक इंटरनल फीलिंग है, इनर फीलिंग है, ये किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर बाहर से नहीं थोपी जा सकती कि हमने तुम्हें 2 थप्पड़ मारे तो तुम मोटिवेट हो जाओगे, तो दिस कैन नॉट बी डन। ये एक इंटरनल फीलिंग है, नीड, डिजायर, एस्पिरेशंस इसके अंदर आते हैं। कोई डिजायर है एक न्यू हाउस परचेज करने की, रिस्पेक्ट की, रिकॉग्निशन की, तो दैट इज मोटिवेशन, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। देन इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ऑब्वियसली अगर एक पर्सन मोटिवेटेड है, उसका एक स्पेसिफिक गोल है, उसी को अचीव करने के लिए वो पर्सन मोटिवेटेड है। अगर आप यहाँ पर आकर के इसको पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव इन योर माइंड कि मुझे एग्जाम में इतने मार्क्स लाने या फिर मुझे इस डिग्री को अटेन करना है जिसके लिए मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो यू आर मोटिवेटेड। अगर आप एक एफर्ट ले रहे हो तो बिकॉज यू आर मोटिवेटेड कि हमको ये जो गोल है इसको अटेन करना है। okay, then it can be positive as well as negative. Positive motivation जिसमें promotion, increment, bonus, respect और recognition आता है। अगर एम्प्लॉय इन सब चीजों से मोटिवेट नहीं हो पाता है तो फिर उस जाते हैं नेगेटिव मोटिवेशंस, जिसमें वार्निंग, इश्यू ऑफ मेमो या कोई नोटिस उनको इश्यू कर दी गई है, डिमोशन ऑपोजिट होता है प्रमोशन का, या फिर इंक्रीमेंट को स्टॉप कर देना भी इसी में आता है। और समटाइम्स ये जो फियर ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन है ये एक पर्सन को हेल्प करता है कि वो एक डिजायर्ड मैनर में बिहेव करे। तो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। देन नेक्स्ट इज कि मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नॉट एवरीवन इज सैटिस्फाइड विद मॉनेटरी इंसेंटिव्स। हम आपको बहुत भी पैसा दे देंगे किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करने का, बट इफ आई एम नॉट गिविंग यू द रिकॉग्निशन यू आर रिक्वायरिंग, आपको स्टेटस, आपको प्रेस्टीज नहीं मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। और कुछ लोग होंगे भाई हमको अप्रिसिएशन ना दो, हमें पैसा दे दो। तो डिफरेंस होता है पर्सन टू पर्सन, ये चीजें जो है वो चेंज होती हैं। इसीलिए ये एक जनरलाइजेशन इसमें हम नहीं निकाल सकते कि इतने लोगों को मोटिवेशन फाइनेंशियल चाहिए होता है, इतने लोगों को नॉन फाइनेंशियल चाहिए होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज मोटिवेशन एक डायनामिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑब्वियसली हम उन किसी भी पर्सन को अगर हम 4 दिन के लिए मोटिवेट करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे द पर्सन हैज टू वर्क फॉर द होल ईयर इन द सेम मोटिवेशन लेवल, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम लोग को कंटिन्यूअसली उनको मोटिवेट करते रहना होता है। अगर हमारी एक नीड, मान लो उन्होंने एक टारगेट फुलफिल कर दिया है, दे आर सेटिस्फाइड, तो नेक्स्ट टारगेट को फुलफिल करने के लिए अगेन the managers have to motivate the employees. Then next is importance of motivation, जिसमें सबसे पहला आता है कि किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में चेंज करने का काम किसका होता है, मोटिवेशन का होता है। इट
improves the performance level of employees. Obviously वो employee जो not even noticed है, अगर हम उसको notice करते हैं, उसको incentives provide करते हैं financial और non financial, तो भी that person की जो performance level है वो improve हो जाएगी. Organization के goals attain करने में motivation help करता है. इंडिविजुअल टारगेट्स अलग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अलग होते हैं, लेकिन अगर एक मोटिवेटेड पर्सन है तो ऑब्वियसली उसके लिए इंडिविजुअल के गोल्स कम और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ज्यादा मैटर करते हैं. देन सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. सब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन होता है वो इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, क्योंकि मैनेजर्स नो कि अगर हमारे एम्प्लॉयज कंपनी के लिए एक एसेट है तो हमको उनको वैसे ही ट्रीट करना है अलोंग विद द लेवल ऑफ मोटिवेशन दे नीड. देन मोटिवेशन हेल्प करता है मैनेजर्स को चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने में. मोटिवेशन के कारण कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा चेंज को, और उसको पता है कि चेंजेस विल डेफिनेटली हेल्प देम इन एडवांसमेंट, इन कंपनीज एडवांसमेंट आल्सो एंड इन एम्प्लॉयज इंक्रीमेंट आल्सो. ओके और उससे क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होता है. एम्प्लॉय द पर्सन हु नोस कि मुझे यहाँ पर बोथ काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, तो इससे I will also not leave that particular job if I am satisfied at that particular job. तो इसीलिए एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होता है, मतलब एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता है. नाउ कम्स द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मेरे वो रिवॉर्ड्स होते हैं जो पार्ट होते हैं सम सॉर्ट ऑफ टैंजिबल एसेट्स का, बोनस, सैलरी इंक्रीज, स्टॉक ऑप्शंस, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे कि बेनिफिट्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, पेड लीव्स हो गई. तो ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली ये सारे जो भी बेनिफिट्स होते हैं ये देती है एम्प्लॉय को, सो दैट वो अच्छे से परफॉर्म करें, टारगेट्स को अचीव करें और वर्क की तरफ कमिटेड रहें. दे आर ऑल्सो यूज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट इन द कंपनी. ओके फिर उसके बाद नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, बेसिक सी चीजें हैं, कैसे हेल्प करती हैं ये भी आपको पढ़ना इसमें है. जैसे अभी ये पिछला वाला पार्ट था जिसमें लिखा हुआ है कि ये इंसेंटिव्स कैसे हेल्प करते हैं, तो इसी में ही लिखना होगा. यू हैव टू राइट दिस सेकंड पॉइंट एज वेल, जिसमें ये वाला लिखा हुआ है कि ये जो इंसेंटिव्स हैं वो एम्प्लॉयज को हेल्प करते हैं कि वो बेटर परफॉर्म करे, टारगेट्स को अचीव करे. तो क्वेश्चंस आपसे एक्चुअल में पूछे भी गए हैं ऐसे ही कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कैसे हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज को, या फिर जो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं वो एम्प्लॉयज को कैसे हेल्प करते हैं. तो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, ये वो इनटैंजिबल रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हो गए, रिकॉग्निशन हो गया, अप्रिसिएशन हो गया, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट हो गया और वर्क लाइफ बैलेंस हो गया जो इसका अंडर आता है. तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हेल्प करते हैं एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रहने में. दे लीड टू एम्प्लॉयज मोटिवेशन, उनका जॉब एंगेजमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं. और उसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं फिर सारी चीजें फिर से कि ये कैसे अचीव हो सकता है अगर हम उनको ऐसे रिवॉर्ड दें जैसे कि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके फिर इसी के कुछ एग्जांपल्स दिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं. पे अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शंस. स्टॉक ऑप्शन होता है कि जब हम एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू कर देते हैं. रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, पर्क्स हो गए, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो गए. फिर नॉन फाइनेंशियल में जाता है स्टेटस, उनका ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, करियर एडवांसमेंट, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. फिर इसका कुछ बेसिक सा डिफरेंस दिया हुआ है कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में सब मनी टर्म्स में चीजें आती हैं और इसमें कोई भी मनी टर्म्स की चीजें नहीं होती हैं. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स are determined on the basis of cost of living, agreement of service, benefits are offered by competitors. और non financial में these are based on nature of job, attitude of management, aspirations of employees. मतलब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जॉब का नेचर कैसा है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है और एस्पिरेशंस ऑफ एम्प्लॉयज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से.
और फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज को, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो मोटिवेट करते हैं मैनेजरियल और पर्सनल हायर लेवल, और मतलब टॉप लेवल या हायर लेवल के लिए वो ज्यादा होता है, और मिडिल लेवल लोअर लेवल के लिए ज्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को कंसिडर किया जाता है। फिर ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस और टाइप्स पूछे गए हैं। ये तो 2023 का जो पेपर है इसी का क्वेश्चन है। फिर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं ये पूछा गया है, और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कैसे मोटिवेट करते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। So this is all for today. I hope you all have understood. If there's something you wish to understand more, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.